हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फचड़ी पर। आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए अब जनवरी एग्जाम के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको रेगुलर ये क्लास मिलेगा और इस क्लास का समय होगा रात्रि 8:30 बजे, यानी कि 8:30 बजे ये क्लास आपको अब डेली मिलेगा। ठीक है, जिन बच्चों का जनवरी में एग्जाम है या फिर आगे फरवरी में एग्जाम है या फिर आगे वो ट्रिपल सी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सभी के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप सभी रेगुलर इन सभी क्लासेस को करें जो भी आपको 8:30 बजे प्रोवाइड की जाएं। ठीक है, और इस क्लास को आज जो आपको मिल रही है इसको कंप्लीट देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी आपको बताएंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि किन किन बच्चों का जनवरी में एग्जाम है और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका आगे फरवरी मंथ में एग्जाम है। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको ट्रिपल सी एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसको समझाते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेबस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपको एक सही ढंग से तैयारी करनी है। सही ढंग से का मतलब ये है कि आपका सिलेबस यानी कि जो आपका एरिया है, ठीक है, वो एरिया क्या है, आपका सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के ये भी सवाल रहते हैं कि सर ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि हमारे सिलेबस से बाहर के थे। तो ऐसा होता नहीं है, वैसे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्या होता है हम उनको समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है ऐसा कि वो सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं, बट हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण यही है कि हमने सिलेबस को समझा नहीं है। हमने यही नहीं जाना है कि हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, और जब आपने यही नहीं जाना है तो आपको लगेगा, जो नहीं पता होगा उसमें ज़रूर आपको लगेगा कि ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करते हैं। और सिलेबस आपको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आपको सर्च करना है www.triplec.com। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर आपको होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यूज एंड अपडेट के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ पे लिखा है ट्रिपल सी न्यू सिलेबस डाउनलोड हियर। तो ये सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसको जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जहाँ से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक यहाँ पर जो चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं उसमें भी सिलेबस को डाल रखा है। जब आप इसी पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है चैप्टर वाइज टेस्ट। ये देखो, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, ये पूरी वेबसाइट आप लोगों के लिए ही बनाई है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है चैप्टर वाइज टेस्ट पर, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और वहाँ पर आप शॉर्ट में अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक हैं आपके वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज यहाँ से आप कर सकते हैं, और जो आपका नया सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर हैं वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रिपल सी न्यू सिलेबस, ठीक है, जिसमें आप चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पहला चैप्टर होगा, दूसरा आपका चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और थर्ड नंबर पे आपका वर्ड प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद में चौथा चैप्टर है स्प्रेडशीट का, पांचवा आपका होगा प्रेजेंटेशन का, छठा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, और चैप्टर 7 होगा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। ठीक है, और इसके बाद में आठवां होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, और नवा चैप्टर होगा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये सभी तो आपके हैं चैप्टर, है ना। टोटल 9 चैप्टर हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, तो ये आपको अच्छे से कवर करने हैं, पढ़ने हैं। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सभी चैप्टर वाइज आप ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सभी चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला चैप्टर है, इसमें ये 2 टेस्ट हैं, पहला और दूसरा, दोनों को आप करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आकर के फिर आप यहाँ से चैप्टर 1 का और पार्ट 1 और पार्ट 2 आप यहाँ से कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसके वीडियोज भी देख सकते हैं। ऐसे ही सभी चैप्टर के हमने यहाँ पर 2-2 क्लास लगा दिए हैं, और उनके यहाँ पर टेस्ट भी लगे हुए हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप सभी को करना है बारी बारी से। अब चलिए हम आपको यहाँ पर विस्तार से समझाते हैं
आपका सिलेबस। तो विस्तार से यहाँ पर दिया गया है, इसे आप जरूर डाउनलोड करें और पहले अच्छे से इसको पढ़ें, ठीक है। चलो थोड़ा सा जूम इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको ये दिख जाए। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। अब इसमें साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, IT गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशंस। उसके बाद बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें हार्डवेयर में आपको पढ़ना होगा। अब हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप, जिसमें आपको पढ़ना होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, स्टोरेज क्या है ना, ये सब चीज़ें समझनी है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, यहीं से सवाल, यहीं से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के बनेगा, जिसको समझना पड़ेगा आपको और उसका जवाब देना होगा। उसके बाद कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जो कुछ मोबाइल ऐप्स हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा और फिर इसका समरी और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर आपका 2 में है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझना होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। उसके बाद में यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जिसमें टास्क बार हो गया, आइकन क्या होते हैं, शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, रनिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, जैसे कि यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, टू ऐड आर रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स, एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, और फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। ये सब चीज़ें हमें समझनी होगी चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पर फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, तो जो फाइल की एक्सटेंशन होती हैं वो कितने प्रकार की हैं वो सब पढ़नी है आपको। समरी और मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर हो गए। अब चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 3 आपका वर्ड प्रोसेसिंग का। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, जो वर्ड प्रोसेसिंग है इसमें अब MS ऑफिस ना पूछ करके लिब्रे ऑफिस पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, लिब्रे ऑफिस पूछा जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें वही आपका पहले तो इंट्रोडक्शन होगा और ऑब्जेक्टिव्स, फिर है वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स। बेसिक्स में क्या है, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, ठीक है, जिसमें टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार्स और साइड बार्स, ये सब समझना है। उसके बाद क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, कैसे आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, सेव एंड सेव एज, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, यूजिंग द हेल्प, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, है ना, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, PDF फाइल एंड सेविंग डॉक्यूमेंट एज ए PDF फाइल, यानी कि PDF फाइल आप कैसे बना सकते हैं और कैसे जो भी आपने बनाया है डॉक्यूमेंट उसको PDF में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब समझना होगा आपको चैप्टर नंबर 3 में। इसके आगे अभी और भी है चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो सब समझना है। टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी एंड पेस्ट, फॉन्ट कलर, स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, अंडू और रेडो, ऑटो करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद में फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट में आ जाओ। इसमें लिखा है पैराग्राफ इंडेंटेशन, बुलेट्स एंड नंबरिंग, चेंज केस, हेडर एंड फुटर। इसके अलावा और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टेबल मैनिपुलेशन, जिसमें इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल, चेंजिंग सेल विद एंड हाइट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, डिलीट, इंसर्शन ऑफ रोज एंड कॉलम एंड मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, यानी कि डिलीट करना, रो को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना, ठीक है, सेल को मर्ज करना, स्प्लिट करना, ये सब चीज़ें। उसके बाद में बॉर्डर एंड शेडिंग, फिर मेल मर्ज, शॉर्टकट की, समरी और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 आपका होगा स्प्रेडशीट का, ठीक है, यानी कि चैप्टर 4 किसका होगा, स्प्रेडशीट का होगा। और स्प्रेडशीट क्या है,
जैसे आपका MS ऑफिस में एक्सेल होता है, वैसे यहाँ लिब्रे ऑफिस में कैल्क होगा। कैल्क हमारा स्प्रेडशीट का काम करेगा, यहाँ पे आपको समझना है कैल्क, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव समझने हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट जिसमें क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट कैसे आप इसको बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस जैसे रो एंड कॉलम एंड सेलेक्टिंग सेल। उसके बाद में एंटरिंग डाटा जैसे टेक्स्ट, नंबर, डेट, ये सब कैसे आप किसी सेल में एंटर करेंगे, है ना, इन सेल। पेज सेटअप, पेज की सेटिंग करना, प्रिंटिंग ऑफ सीट, सेविंग स्प्रेडशीट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सीट जिसमें मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग सेल कंटेंट, किसी भी सेल कंटेंट को कैसे आप मॉडिफाई करते हैं, कैसे उसे एडिट करते हैं। फॉर्मेटिंग सेल जैसे कि फॉन्ट, अलाइनमेंट और स्टाइल, ये सब करना। कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल का यूज़ करना। चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, कॉलम को कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद में यहाँ पे ऑटोफिल और सोर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग पैन्स, आप कैसे फ्रीज कर सकते हैं जो भी आपके पैन यानी कि जो भी आपका रोज है, अगर आप चाहो उसको फ्रीज करना तो फ्रीज कर सकते हो, कॉलम चाहो तो कॉलम भी फ्रीज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमें बारीकी से समझनी है अपने कैल्क प्रोग्राम में। इसके बाद अब बात करते हैं फार्मूला और फंक्शंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला और फंक्शंस एंड चार्ट्स, इसमें यूजिंग फार्मूला फॉर नंबर्स जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद में ऑटो सम फंक्शन जैसे कि सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, ये दिए गए हैं कुछ यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं आपके 666 एग्जाम में, तो और कौन कौन से आते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चार्ट जिसमें बार, पाई और लाइन चार्ट। उसके बाद समरी और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। ये हो गया चैप्टर नंबर 4 का। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5। तो 5 में क्या है, 5 है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होगा, MS ऑफिस में आपका पावर पॉइंट होता है, यहाँ पर आपका इम्प्रेस होगा। क्या होगा, यहाँ पर इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होगा। इसमें वही इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव समझने हैं। क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन जैसे कि क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, आप एक टेम्पलेट का यूज करके कैसे प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। क्रिएटिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड्स, ठीक है, आप स्लाइड पर कैसे टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे उसे एडिट कर सकते हैं। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन, और एक प्रेजेंटेशन में आप कैसे स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं या फिर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप अंत तक जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है सेविंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कैसे आप प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की तो मुझे लगता है बहुत ही आसानी से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं और वो भी एक अच्छी ग्रेड हासिल कर सकते हैं, है ना। इंसर्टिंग टेबल, आप टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर्स, क्लिप आर्ट पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट, अगर कोई अन्य ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। रिसाइजिंग एंड स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड, ठीक है, मास्टर स्लाइड का कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड जिसमें चूजिंग अ सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए आप एक सेटअप कैसे चूज कर सकते हैं। रनिंग अ स्लाइड शो, ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग, ये सब कैसे लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक ए स्लाइड शो कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर है, ठीक है, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स टू स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग जिसमें इनहैंसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, वर्किंग विद कलर एंड लाइन स्टाइल, एडिंग मूवी एंड साउंड, तो आप मूवी एंड साउंड कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर और नोट्स कैसे आप ऐड कर सकते हैं। प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंड आउट, कैसे आप ये प्रिंट कर सकते हैं हैंड आउट। समरी और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर फिर आपको यहाँ पे समझने हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर नंबर 6 होगा, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। अब यहाँ पर आपका होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW जिसमें आपको वही इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव समझने हैं सबसे पहले। उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे बैन कहते हैं। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी, फिर इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड WWW, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट, एड्रेस एंड URL, ये समझने हैं। इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस क्या होता है, ISP एंड रोल ऑफ ISP, ये समझने हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं,
फिर उसके बाद मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, जैसे कि हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई हो गया, लैन केबल हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, यूएसबी थेटरिंग, ये सब समझने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड यूज ऑफ आईपी, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेज। फिर है पॉपुलर वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, ठीक है, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, etc। एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, जिसमें सर्फिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजन, सर्चिंग ऑन इंटरनेट, ठीक है, आप कैसे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग वेब पेजेज और प्रिंटिंग वेब पेजेज, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा है ये, इसके बाद समरी हो जाएगा और मॉडल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 7 आपका आ जाएगा और चैप्टर नंबर 7 में होगा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होगी। इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल हो गया, यूजिंग ईमेल जिसमें ईमेल, ओपनिंग ईमेल अकाउंट, मेल बॉक्स जिसमें इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स शामिल है, ये क्या होते हैं, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ए न्यू ईमेल, नया ईमेल आप कैसे बना सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, रिप्लाइंग टू एन ईमेल, किसी मेल का कैसे आप रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं, अटैच फाइल विद ईमेल, आप ईमेल के साथ में कोई फाइल कैसे अटैच कर सकते हैं, और ईमेल सिग्नेचर क्या होता है और कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेज जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक शामिल है, इनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैसेंजर और टेलीग्राम भी शामिल हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स और बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स, फिर नेटिगेट्स के बारे में जानकारी लेनी है क्या होते हैं, और उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ही हॉस्पिटल एंड ORS, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद में एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप, ठीक है, यानी कि उमंग ऐप का यूज करके आप कैसे जो ई गवर्नेंस की सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। और डिजिटल लॉकर आपको पढ़ना है, डिजिटल लॉकर क्या होता है, समरी और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। अब इसके बाद में जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आपसे पूछा जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। अब इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग OTP जिसे कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, इसको समझना है, एंड QR कोड को आपको समझना है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, EPS क्या है, USSD क्या है, ये सब चीज़ें समझनी है। कार्ड जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड हो गया और डेबिट कार्ड हो गया, ई वॉलेट हो गए, POS पॉइंट ऑफ सेल हो गए, ये सब पढ़ना है। इंटरनेट बैंकिंग में आ जाओ तो यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, ये हो गया आपका इंटरनेट बैंकिंग में, ये समझना है। ऑनलाइन बिल पेमेंट, समरी और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ओके। चलो इसके बाद अगला चैप्टर हमारा बचा है जो कि लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर आपका होगा चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में होगा आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसमें वही आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के बारे में समझना है, बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी जिसमें नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिंग PC और सिक्योरिंग स्मार्टफोन। उसके बाद समरी और मॉडल क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर समझने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरा अच्छे से आपने समझ लिया होगा, और इसको आप लोग डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि डाउनलोड करने पर क्या होगा, आप इसको बाद में आसानी से पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। और ये सिलेबस आपका अभी रिवाइज हुआ है 1 जून 2019 को, ठीक है। 1 जून 2019 को ये सिलेबस रिवाइज किया गया है। इसके बाद आपको इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी है, और आगे भी इसी सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना होगा जब तक कि कोई नया सिलेबस नहीं आता है, और अभी हाल में कोई नया सिलेबस नहीं आने वाला है, तो आपको इसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको बता दें बहुत सारे क्लास हमने लिब्रे ऑफिस कैलेंडर दिए हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से भी आप क्लास देख सकते हैं, या फिर हम उन सभी क्लासेस के जो भी होंगे लिंक वो शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी, ठीक है। CCC वाईफाई स्टडी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सभी क्लासेस के लिंक
प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और जहाँ से भी आप वो सारे क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो। इसको लाइक शेयर करें और जो भी साथी नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।